वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 65 ऑफ माई सी एस एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 24 ऑफ जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 10:15। तो एक्चुअली मैं वीडियो इतनी लेट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, बताता हूँ। एक्चुअली आज क्लास 9 बजे से स्टार्ट हुई है। पहली क्लास सी ए की थी जो अभी भी चल रही है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि जो सी ए की क्लास है मैं रिकॉर्डेड देखूँगा। क्योंकि कल जब मैंने देखा था तो रिकॉर्डेड में मुझे ज़्यादा समझ आया था एज़ कम्पेयर टू लाइव। क्योंकि लाइव में वो बच्चे थोड़ा स्पैम वगैरह करते हैं तो उस पे ध्यान चला जाता है, और मेरे लैपटॉप में जैसे मैं कमेंट ऑफ करता हूँ ना तो वो वीडियो बार बार ऐसे पॉज वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियो वो कमेंट्स को ऑफ नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसको सी ए की क्लास को मैं रिकॉर्डेड ही देखूँगा। और कल का मैं बता देता हूँ, कल लगभग 4 बजे तक मैं सो गया था वीडियो एडिट करके। और उसके बाद आज मैं सुबह उठा हूँ लगभग 9 बजे के आसपास, और 9 बजे से ही क्लास होने वाली थी, इसलिए मैंने अटेंड भी नहीं किया। उससे अच्छा मैं रेडी हो गया और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक ये क्लास चल रही है तब तक रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ सारा, और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास यानी सी एल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। और फिर जब सारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा सी ए। क्योंकि आज आज भी जे आई एल वगैरह नहीं होने वाली है, क्योंकि मोदी सर क्लास नहीं लेंगे एक भी, इसलिए सी एल तक ही क्लास रहेगी। तो उसके बाद मैं देख लूँगा उसको। तो चलो अब डायरेक्ट ये सब जो क्लास वगैरह हैं सब ख़त्म कर लेता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ। तो फाइनली अभी 5 बजने में 5 मिनट है और सारी लाइव क्लास ख़त्म हो गई। वैसे तो कहने को ही बस एस वी एल और जे एच एल की क्लास नहीं थी, लेकिन क्लास लेते लेते इन्होंने 5 बजा ही दी हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि सुबह मैं जो सी ए का लेक्चर था वो रिकॉर्डेड करूँगा, तो रिकॉर्डेड मैंने कर लिया है। मतलब जो कंपनी लॉ की जो क्लास थी वो 11:30 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने रिवाइज़ कर लिया था ये सब कुछ। तो सोचा टाइम वेस्ट क्या करूँ, रिकॉर्डेड ही कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डेड वो सी ए की क्लास कर ली, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग था। तो आज तो वो चैप्टर जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया सी ए में। कल से सॉरी, कल तो संडे है, मंडे से शायद। वैसे तो रिपब्लिक डे है, लेकिन देखते हैं अगर क्लास होती है तो उस दिन न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा सी ए में। और उसके बाद कंपनी लॉ की क्लास हुई, तो वो भी क्लास अच्छी खासी चली पूरी 1:30 बजे तक। और उसके बाद लंच हुआ, और लंच करने के बाद फिर से क्लास होनी थी, लेकिन नहीं हुई। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिया कि अब क्लास होगी, अब क्लास होगी एफ एम की। और उसके बाद लगभग 4:30 की 4 बजे से ऐसे क्लास स्टार्ट हुई। हाँ, 4 बजे से एफ एम की क्लास, और अभी तक चली है एफ एम की क्लास। तो सारी क्लास तो ख़त्म हो गई। तो बीच में जो टाइम बचा था लंच के बाद, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। आज सैटरडे है तो अपने स्टूडेंट का टेस्ट पेपर मैं बना रहा था। तो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी मैं जा रहा हूँ बनाने जल्दी से, क्योंकि अभी 5:30 बजे मुझे जाना है। तो ये सब सारे काम करके पढ़ा के आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का। तो फाइनली अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ मैं, और अभी 7:05 हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि आज भी बाइक नहीं थी, तो मैं पैदल ही गया था, और ज़्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकता, नहीं तो बर्डन मेरे पे ही पड़ेगा। 2-2 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे एक दिन में, इसलिए कवर करने के लिए। तो चला गया, चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। थोड़ा बहुत लेट हो गया, उसमें थोड़ा और टाइम वेस्ट हो गया है। तो चलो अभी हाँ, वो बता देता हूँ। मैं वहाँ पे उसको टेस्ट पेपर दे दिया था, और कंपनी लॉ का वो नोट्स वगैरह पढ़ रहा था, डायरेक्टर वाला चैप्टर जो सर आज पढ़ाए थे। पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, थोड़ा सा बचा है, तो पहले वो अभी मैं ख़त्म करूँगा, और उसके बाद बाकी सारे नोट्स का रिवीजन करूँगा। और उसके बाद जो होमवर्क अगर मिले होंगे, अभी देखना पड़ेगा क्या होमवर्क है, और उसके बाद वो होमवर्क वगैरह सॉल्व करूँगा। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली अभी रात के 2 बज के लगभग 25-30 हो रहे हैं। तो मैं अब तक अपडेट दे देता हूँ। अभी लास्ट टाइम जो आपने टाइम लैप्स देखा होगा वो कंपनी लॉ का रिवीजन का था, वो मैं मॉडल पढ़ रहा था उसका था। और उसके बाद मैं डिनर करने चला गया, और फिर मैं जब डिनर करके आया तो उसके बाद मैंने जे आई एल स्टार्ट किया पढ़ना लेक्चर से, इसीलिए उसका टाइम लैप्स वगैरह नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। तो लेक्चर से मैंने जे आई एल पढ़ा, और पढ़ पढ़ के थोड़े और मैंने स्टिकी नोट्स टाइप के लगा लिए हैं इसमें, ताकि बाद में और एक और बार रिवाइज़ करूँ तो थोड़ा सा ईज़ी हो जाए। और कई कई जगह ऐसे बस लिखना था तो वैसे लिख लिया मैंने, ताकि ऊपर ऊपर से भी अगर मैं कभी जल्दी में हूँ देखना हो तो कवर हो जाए मेरा। ठीक है, तो ये जे आई एल मैंने पढ़ा। और उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज़, ग्रुप 2 का मैंने सी एम एस एल का आज का लेक्चर नहीं देखा है रिकॉर्डेड वाला। वो मैं कल कवर कर लूँगा, कल टाइम निकाल के, क्योंकि अभी जो जो चीज़ें मैं कर रहा था उसमें ही टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ, तो जे आई एल का करने के बाद मैं लगा
रिवीजन करने बाकी सब्जेक्ट्स का, जैसे सीए हो गया, एफएम हो गया और एसबीआईएल हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स मैंने रिवाइज़ किए। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया सीए के क्वेश्चन सॉल्विंग जो बचे हुए थे मेरे, तो वो मैंने सारे सॉल्व किए पहले के, और जो सर ने होमवर्क दिया था वो भी यहाँ से मैंने सॉल्व किया। ये हाँ बस यही है, 3 क्वेश्चंस हैं, 1, 2 और 3। पहले के ये जो थे, अच्छा हाँ ये भी एक और है, 4 क्वेश्चन है। ये पहले का मैंने काट दिया था क्योंकि गलत बना था, थोड़ा फॉर्मेट सही नहीं था। ये फॉर्मेट थोड़ा सा सही है, और ये पहले के मैंने सब काट दिए, ये सारी मेरी कल की गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया और उसके बाद मैं एफएम सॉल्व करने लगा। अच्छा हाँ, एफएम सॉल्व करने से पहले मैं ये फार्मूला सीट जो है वो अपडेट कर लिया, जितने भी फार्मूला सर ने आज तक बताए सारे, तो इसको मैंने अपडेट कर लिया ताकि उसको याद करने में और क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प हो। और उसके बाद मैं एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। यहाँ से सॉल्व किया मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 नहीं किया मैंने, क्योंकि 5 और 6 मैंने कल ही कर लिया था, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो उसको बार बार करने का कोई सेंस नहीं बनता है, टाइम वेस्ट होता है केवल। इधर ही मैंने कहीं पीछे किया था। हाँ ये रहा 5 और ये रहा 6, और उसके बाद 4 और 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा रफली किया है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो अभी 10 तक सर ने कराया था, तो 10 तक मैंने किया है, और बस इतना ही किया अब तक। और राइटिंग प्रैक्टिस भी मुझे करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया हूँ अभी। कल संडे है, कल ज़्यादा फोकस राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही करेंगे। लेक्चर्स नहीं देखना होगा, लेक्चर्स बस ग्रुप 2 का ही देखूँगा मैं एक, और बाकी ग्रुप 1 के तो मतलब चल ही रहा है मेरे सही से। तो चलो अभी आज के कमेंट्स ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला कमेंट है कि मैं 4-5 घंटे कैसे सो के भी एक्टिव रह लेता हूँ। तो एक्चुअली इसका रीज़न बहुत सिंपल है, मतलब मुझे ये करना अच्छा लगता है, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। तो और दूसरा रीज़न है कि रात को मैं लेट से सोता हूँ, क्योंकि मुझे सॉन्ग्स जो हैं बहुत पसंद है, तो गाने सुनते सुनते ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, जैसे ये सीए और एफएम। तो टाइम का पता नहीं चलता है, जैसे आज भी नहीं पता चला, और 2:30 बज चुके हैं अभी। तो इसकी वजह से मुझे हेल्प मिलती है, और सुबह जल्दी उठने का एक मतलब मोटिव होता है कि क्लास करनी है, क्लास ना छूट जाए, तो इसीलिए ये सब कवर हो जाता है। वैसे 4-5 घंटे की नींद सफिशिएंट है, अगर आप मतलब साइंटिफिक वे में जाओगे कि 8 घंटे सोना है, तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल नहीं है अगर कुछ अचीव करना है तो। नेक्स्ट कमेंट है तनिषा का। इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी सीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है दिसंबर 2026 के लिए, और सीएसईटी अभी जनवरी में ही क्लियर किया है। तो पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही लकी फेज़ में आपने क्रैक कर लिया है सीएसईटी, क्योंकि आपको पता ही होगा अब जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि मुझे भी सबसे पहले यही लगा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। जो मुझे डे 1 से देखते आ रहे होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको पहले मैं बता देता हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक बार सारे मॉड्यूल्स जो हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, सारे मॉड्यूल्स का एक बार आप सिलेबस देखिए, और आप पहले डिसाइड करिए कि आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देना है डेफिनेटली दिसंबर में। कोई ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना, कि क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा बताते हैं, पता हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, अपनी कैपेबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखना, ठीक है। और कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले बताया मैंने कि सारे सिलेबस देखो, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जानो। और सेकंड मेन चीज़ कि आपको क्लासेस कहाँ से लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं रेफ़र नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि ये थोड़ा सा गाइडेंस के बियॉन्ड जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने मतलब फाइनेंशियल कंडीशन और किस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, उस हिसाब से आप क्लासेस चूज़ करिए पहले। और ज़्यादा लेट नहीं करना है क्लासेस चूज़ करने में, नहीं तो पता चला क्लासेस चूज़ करते रह गए, ये सब डिसाइड करते रह गए, तो टाइम निकल जाएगा। ऑलरेडी अभी लेट हो चुका है, क्योंकि अभी ये जनवरी ख़त्म होने वाला है और फरवरी स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि आप जल्दी से ज्वाइन करो। और स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वही पढ़ना है, कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है, और मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी जो भी है मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो चलो 2 ही कमेंट्स थे बस, तो मिलते हैं डे 66 पे।